वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 एमपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर जो आपका इंग्लिश का होने वाला है 17 फरवरी को। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 इंग्लिश का हम पेपर करेंगे। टोटल आपसे 16 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले हैं। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। 75 अंक का आपका पेपर होने वाला है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच करके जा रहे हैं तो आपको 75/75 अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। इंस्ट्रक्शंस कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन ए रीडिंग से शुरुआत होती है आपके इंग्लिश के पेपर की। तो देखिए, मैं आपको जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं इंग्लिश के, अगर आपने उनको जाके नहीं देखा है तो आप उनको जाके ज़रूर वॉच कर लीजिए। मैंने बार बार वीडियोस में बताया है आपको, सेक्शन ए में आपसे 5-5 अंक के 2 पैसेज पूछे जाने वाले हैं। फिर आपसे एक 4 मार्क्स का एक और पैसेज पूछा जाने वाला है, ये नोट्स एंड टाइटल्स के ऊपर होता है। फिर आपका एक्सट्रैक्ट यानी कि प्रोज में से 3 मार्क्स का पैसेज आएगा। फिर अगेन 3 मार्क्स का एक पोएम में से पैसेज आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कंप्लीट पैसेज। ये 20 नंबर के आपसे पूछे जाने वाले होते हैं। ये केवल आपको पेपर में से देखकर कॉपी में लिखना होता है। तो बिल्कुल 20 नंबर तो आपको फ्री के मिलने वाले हैं, तो आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है अपनी। ठीक है, सेक्शन ए में आपसे पैसेज पूछा जाने वाला है पहला, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। When Alexander Fleming was 16, he had to work for his living. ठीक है, he found a job in a shipping office in London. The wages were small. wages मतलब होता है पेमेंट। ठीक है, सैलरी। wages were small and the work rather uninteresting था, वो बोरिंग वर्क था। ही आल्सो वर्कड एज अ वॉलेंटियर सोल्जर ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैसेज है, आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ते हैं 2 से 3 बार, तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लाइन टू लाइन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए वैसे इनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फॉन्ड ऑफ। तो एलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग था वो फॉन्ड काई का था, काई का शौकीन था, स्विमिंग का। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज। कितने साल का था जब वो, 16 वहाँ पे दे रखा है, तो हिज टीन्स आपको इसमें राइट आंसर लिखना है, क्योंकि 13 से 19 तक की एज को क्या कहते हैं हम, टीन एज कहते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। क्यों नौकरी छोड़ दी थी, तो ए रिलेटिव्स डेथ एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसको राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज अनइंटरेस्टिंग मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। अनइंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बोरिंग होता है। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग कौन सा हॉस्पिटल, सेंट मेरीज हॉस्पिटल। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स थे पैसेज के कंप्लीट। ठीक है, सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है लाइन टू लाइन, सो ही ज्वाइंड सेंट मेरीज स्कूल। ठीक है, बिल्कुल इजीली आप पैसेज को पढ़िए, फिर इनके आंसर्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा पैसेज आता है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये 5 मार्क्स का एक और पैसेज आपसे पूछा जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में है, ये कुकिंग में यूज़ होता है, बहुत इसके टाइप्स होते हैं, सारा दे रखा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस इसके कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ वेजिटेबल ऑयल, का प्राइमरी यूज़ क्या है, कुकिंग है, खाना पकाना है। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफन रिफर्ड बाय द पॉलिटिशियंस एंड इंजीनियर्स, मिनरल ऑयल। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें लिखना है। बिल्कुल इजीली है, सारे सारे आपको देखने को मिलेंगे। वाई डू बिग शिप्स नाउ बर्न इंस्टेड ऑफ अ कोल। ठीक है, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। तो बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको पैसेज में से ही देखने को मिलेंगे। मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है कि आपको पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है,
फिर इनके आंसर्स आपको देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे एक और पैसेज पूछा जाता है 4 मार्क्स का। इसमें आपको सेक्शन ए में ही रहता है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, नोट्स एंड टाइटल्स लिखने होते हैं, ठीक है। नोट्स एंड टाइटल्स, नोट्स एंड टाइटल किस प्रकार से आपको लिखना है। टाइटल में आपको एक वर्ड लिखना है जिसके बारे में पैसेज दे रखा है। नोट्स में आपको 3 से 4 पॉइंट पैसेज में से मेन पॉइंट्स छांट कर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स का पैसेज रहने वाला है कंप्लीट। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर इसके आंसर्स लिख दीजिए, ठीक है। मेक नोट्स एंड सुटेबल है टाइटल, ठीक है। अब आती है आपकी सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे एप्लीकेशन लेटर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है। बुक बैंक के साथ आपको एसएलसी वाली एप्लीकेशन भी मस्ट याद करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट और वाला क्या है, यू आर दीपक दीप्ति रेसिडिंग एट 43 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी, ठीक है। बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के लिए आपके फ्रेंड को आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, लिख सकते हैं आप। और वाला क्या है, 5th क्वेश्चन, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, 4 टॉपिक दे रखे हैं, चारों में से किसी एक पर, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। और वाला क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। पैसेज आपको लिखना है पैराग्राफ, ठीक है, तीनों में से किसी एक पर। और वाला क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन ग्लो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये एक ट्री दे रखा है, इंपॉर्टेंस बताई गई है ट्री के। तो देखिए क्या क्या है, रिड्यूस इरोजन, मृदा प्रदूषण को ये दूर करता है। क्षरण को ये दूर करता है, भूक्षरण को। प्रिवेंटिंग फ्लडिंग, बाढ़ आने से पेड़ रोकते हैं। एड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं ये। प्रोवाइड फूड्स करते हैं, फल फूल देते हैं। प्रोवाइड मेडिसिन्स, कूल आवर हाउसेस, हमारे घरों को शांत करते हैं, ठंडा करते हैं, शीतल रखते हैं उनको। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सारे इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, इनको ही आपको लिख देना है। इसमें आंसर में पैराग्राफ में 75 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, प्लांट ए ट्री सेव आवर अर्थ, ठीक है। बिल्कुल इजीली आप इसमें कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस बताई गई है। सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो सेक्शन सी मैंने आपको बता रखा है कि 10/10 अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने सेक्शन सी का कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके ज़रूर वॉच कर लीजिए, ठीक है। अगर आप उसको वॉच करेंगे तो आपको 10/10 अंक प्राप्त हो जाएंगे, वरना आपको सूझ नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सेक्शन सी अच्छी खासी लेवल की अब पूछे जाने लग गई है। आपको जो फिक्स क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते, अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सेक्शन सी का कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसका कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला है आपका हरी अप, वी हैव नॉट गॉट डैश टाइम। मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ उपयोग होता है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यहाँ पे पहले से नेगेटिव दे रखा है इसलिए लिटिल का उपयोग नहीं करेंगे। मच इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है, ठीक है, मच। दूसरा क्या है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई डैश कैंसर। कैंसर से किसी की मृत्यु हो, डाई के साथ अगर, तो ऑफ आपको उपयोग करना है, ठीक है। अगर किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो ऑफ का इस्तेमाल हम करते हैं। डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ मलेरिया, डाई ऑफ स्वाइन फ्लू, डाई ऑफ जो भी बीमारी हो, ठीक है, ऑफ का प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट, माई फादर इज़ अ डैश टीचर। रिटायर्ड टीचर हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो रिटायर्ड आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है आपका वी डैश वियर मार्क्स इन क्राउडेड पीपल प्लेसेस। शुड आपको इसमें लिखना है, सलाह दे रहा है, ठीक है। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन। तो यूरोपियन में यू का साउंड आएगा, तो एन नहीं आएगा, इसमें ए आएगा, ठीक है। ए आपको लिखना है इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल। क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बिकॉज आपको इसमें राइट आंसर लिखना है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। नेक्स्ट है आपका इफ़ आई ऑफन गो टू मुंबई डैश इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जो कि, तो विच आपको इसमें राइट आंसर लिखना है, हु पर्सन के लिए, वेयर जगह के लिए। विच आपको इसमें राइट आंसर लिखना है, क्योंकि ये जो कि के सेंस दे रहा है, ठीक है।
तो सेक्शन सी कंप्लीट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए हैं मैंने। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड आते हैं आपके, एनी 5 आपको करना है। सारे मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है, मोहित इज़ वेरी वीक डैश ही कैन नॉट वॉक इजीली, सो दैट से इसको जोड़ना है। ठीक है, वेरी की जगह आपको लिखना है सो। मोहन इज सो वीक, फिर आपको लिखना है दैट, फिर आपको पूरा सेम लिखना है दैट ही कैन नॉट वॉक इजीली, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, फिक्स क्वेश्चन है, परीक्षा में आने ही वाला है ये, आईएमपी है, बहुत ही ज़्यादा जहर है ये। ठीक है, मतलब ये मान लो ये परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, नेगेटिव आपको बनाना है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, आई डिड नॉट, फिर आपको डिड का डू करना है। ये बिल्कुल इजी है, बहुत सारे बच्चे अभी भी उनको समझ में नहीं आता है। ये डिड जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये मेन वर्ब होती है। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम, इस प्रकार से आपको लिखना है, वर्क ऑन टाइम, इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट, अमित एट ऑल द स्वीट्स, अमित सारी स्वीट्स खा गया। तो डिड, क्योंकि ये एट सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डिड, फिर आपको लिखना है अमित, फिर एट का ईट करना है। ठीक है, ईट ऑल द स्वीट्स, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कानों कान खबर नहीं लग रही होगी कि सर क्या करवा रहे हो, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा सेक्शन से कंप्लीट कर लो। 35 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट उसको वॉच कर लो, परीक्षा में 10/10 फोड़ के आओ बिना टेंशन के। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, आप जाके जरूर देख लीजिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे, यू कैन कैच योर बस, तुम बस को कैच कर लोगे। ठीक है, अनलेस से इसको जोड़ना है, तो अनलेस यू रन फास्ट, जब तक तुम तेज नहीं दौड़ोगे, यू कैन नॉट कैच योर बस, तुम बस को नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, यू कैन नॉट कैच यूर बस। ठीक है, यूर बस, इस प्रकार से आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कैन की जगह कैन नॉट क्यों कर दिया। सेक्शन सी में आपको समझ में आएगा, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, रवि इज़ माई कजिन, ही इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, व्यक्ति के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं, तो हु से इसको जोड़ेंगे। रवि इज़ माई कजिन, हु इज़, फिर ही का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हु ही क्या है, ही है। ठीक है, हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन रीड बुक्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। कौन सा टेंस है ये, देखिए दो टाइप से हो सकता है, ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी, क्योंकि रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, लेकिन हम प्रेजेंट मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, चिल्ड्रन रीड बुक्स है, तो देखिए बुक्स पहले होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है बुक्स, बुक्स के साथ आर लगेगा, बुक्स आर, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ है होती है। राजधानी एक्सप्रेस के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, बस इतना सा आपको करना है। ठीक है, ये आपकी सेक्शन सी कंप्लीट। जहर होती है सेक्शन सी, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, तो आप मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम से इसको लपेट सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन डी, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, मतलब आपके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको मैंने ना बता रखी हो, और सारी उसमें से उसमें से ही आएगी। ठीक है, तो आपको कंप्लीट जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं भाई, उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, सेक्शन डी टेक्स्ट बुक में 4 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं भाई, तो ये टॉप 50 एमसीक्यूज मैंने आपको वीडियो में बार बार बता रखे हैं। इसका भी जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है, आप टॉप 50 एमसीक्यूज देख सकते हैं, उनमें से आपके 4 मार्क्स आराम से कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इनके आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपकी बुक्स में से ही पूछी जाने वाली है। द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, पेडर्स नाम से जानते हैं उन्हें, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, लेंचो कोल्ड एम्प्लॉई, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई को क्या कहा था उसने, ए बंच ऑफ क्रुक्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, फिश, डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अन्नी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, क्या कहा था डायरी को, किट्टी कहा था, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यूज होते हैं ये, कंप्लीट आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है, अगला
10th क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट में से एक पैसेज पूछा जाता है और एक और पैसेज पोएम में से आता है, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका 10th क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट इसी प्रकार से रहने वाला है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। ये अन्नी फ्रैंक वाला चैप्टर है, डायरी वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। पहला है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्नी फ्रैंक, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला, हु इज़ द ऑथर, कौन किसने लिखा है, ये एन्नी फ्रैंक ने लिखा है, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट डिड एन्नी फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, शी वुड स्लीप ए लॉट, ठीक है। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। यह हो जाएगा आपका पैसेज। ये वाला आता है आपकी पोएम का पैसेज। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ट्रीज वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है, ओक ट्री के बारे में दे रखा है, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ओक ट्री ये बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो क्या है, फ्रॉम विच पोएम द एबोव लाइन्स हैज बीन टेकन, तो द ट्रीज से लिया गया है। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना है। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो इसमें आपको लिखना है स्माइल, ठीक है। बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड का अपोजिट आपको बताना है। तो फॉरवर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपवर्ड ऊपर की ओर होता है, बैकवर्ड पीछे की ओर, सॉरी बैकवर्ड होता है पीछे की ओर। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, बैकवर्ड, ठीक है। सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। तो इस प्रकार से अपोजिट इसका आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पैसेज वाला क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। भाई क्वेश्चन एंड आंसर्स जो मैं बता रहा हूँ उनको आपको याद करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी 6 आपको करना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 12 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा जाने वाला है, एनी 2 आपको करना होता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये पोएम में से पूछे जाने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है आपका, जो बुक होती है दूसरी वाली उसमें से पूछे जाते हैं, ये भी 2-2 नंबर के होते हैं, ये भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन होता है, एनी 2 आपको करना होता है। 14th, 15th और 16th क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं, इनमें और वाला ऑप्शंस भी रहता है, तो आप दोनों में से कोई एक वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन 16 तक पेपर कंप्लीट। तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड क्लास 10th जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 17 फरवरी को, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में करवा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।